अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल क्रिएटिव PS स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में लासो टूल के अंदर ये तीसरा टूल है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल को समझाने के लिए मैंने एक ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, उसके बाद एक ये इमेज है और एक ये इमेज है। सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट में मैग्नेटिक लासो टूल का यूज देखते हैं। जब हम लासो टूल के ऊपर क्लिक करके रखते हैं, ये तीन टूल शो होते हैं। एक लासो टूल है, दूसरा पॉलीगॉनल लासो टूल है। ये दोनों टूल हम पहले समझ चुके हैं। तीसरा टूल है मैग्नेटिक लासो टूल। आज हम मैग्नेटिक लासो टूल को समझेंगे। तो मैग्नेटिक लासो टूल के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लासो टूल की जगह पे मैग्नेटिक लासो टूल शो होता है। मैग्नेटिक लासो टूल को एक्टिव करके जब हम कैनवस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद माउस को ड्रैग करते हैं। क्लिक करके नहीं रखना, क्लिक करने के बाद जब हम माउस को आगे की तरफ ड्रैग करते हैं तो इस तरह की ये लाइन चलना शुरू हो जाती है और इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बनना शुरू हो जाते हैं और इसको वापस जाके जहां से हमने शुरू किया था उस जगह पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये सिलेक्शन बनाता है। मैग्नेटिक लासो टूल की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन को एक्टिव रख के जब हम कोई सिलेक्शन बनाते हैं तो इस तरह से सिलेक्शन बनती है और जब हम न्यू सिलेक्शन बनाते हैं तो पहले वाली सिलेक्शन खत्म हो जाती है। इसी तरह ऐड टू सिलेक्शन को जब हम एक्टिव करते हैं इस तरह से हम अलग से भी एक सिलेक्शन बना सकते हैं या फिर जो सिलेक्शन हम पहले से बना चुके होते हैं उस सिलेक्शन में सिलेक्शन को ऐड भी कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्शन ऐड भी कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को जब हम एक्टिव करते हैं तो जितना हिस्सा हम सिलेक्शन का इस तरह से सिलेक्ट करेंगे वो हिस्सा माइनस हो जाएगा और बकाया सिलेक्शन रह जाएगी। मैग्नेटिक लासो टूल की चौथी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन को जब हम एक्टिव करते हैं तो जितना हिस्सा हमें सिलेक्शन का चाहिए होता है इस तरह इतने हिस्से को हम सिलेक्ट करेंगे तो वो हिस्सा बच जाएगा और बकाया सिलेक्शन जो है वो गायब हो जाएगा। कंट्रोल D करते हैं, हम न्यू सिलेक्शन को एक्टिव करने के बाद एक सिलेक्शन इस तरह से बनाते हैं। अब हम ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं इन प्रॉपर्टीज में से दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी ऐड टू सिलेक्शन और तीसरी प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन की शॉर्ट कीज को समझते हैं। जब हम कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को दबा के सिलेक्शन बनाते हैं तो ये ऐड टू सिलेक्शन का काम करती है। जो ही हम कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन एक्टिव हो जाता है। मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ और अब मैं सिलेक्शन बनाता हूँ तो देखें प्रॉपर्टी में ऐड टू सिलेक्शन की प्रॉपर्टी ऑन हो चुकी है और इस तरह से हम इसमें सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। यानी या तो हम माउस से ऐड टू सिलेक्शन की प्रॉपर्टी को क्लिक करके सिलेक्शन ऐड करते हैं या फिर कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करके भी हम इस तरह से इसमें सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह कीबोर्ड से जब Alt के बटन को प्रेस करते हैं तो ये तीसरी प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एक्टिव हो जाती है और इस तरह से कीबोर्ड से हम Alt के बटन को प्रेस रखते हुए जब हम सिलेक्शन बनाते हैं तो ये इस तरह माइनस हो जाती है। यानी कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखेंगे तो इस तरह से सिलेक्शन ऐड होगी और अगर Alt के बटन को प्रेस करके इस तरह सिलेक्शन बनाएंगे तो सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस हो जाएगी। कंट्रोल D करते हैं। गाइस, अब हम इस इमेज पे
मैग्नेटिक लासो टूल को समझते हैं। तो मैं कंट्रोल 0 करके इस इमेज को फिट टू स्क्रीन करता हूँ। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ घुमाता हूँ तो इस तरह इमेज जो है वो जूम इन हो गई। अगर मैं कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के स्क्रॉल व्हील को अपनी तरफ यानी पीछे की तरफ घुमाता हूँ तो इस तरह से ये इमेज छोटी हो गई यानी जूम आउट हो गई। मैं इसको जूम इन करता हूँ। जूम इन करने के बाद हम इस इमेज को अपने सामने लाने के लिए कीबोर्ड से स्पेस बार के बटन को प्रेस करके रखते हैं और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे करते हैं तो ये इमेज इधर उधर हो जाती है। मैं इस इमेज को अपने सामने करता हूँ और थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। उसके बाद मैग्नेटिक लासो टूल को एक्टिव करने के बाद यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन शुरू करता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके नहीं रखना, माउस की क्लिक को रिलीज करना है और माउस को आगे की के कर्सर को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो इस तरह से ये सिलेक्शन बनती जाएगी। अगर कहीं से हम गलत कर जाते हैं तो कीबोर्ड से बैक स्पेस के बटन को प्रेस करेंगे तो ये एक एक पॉइंट इसकी जो है वो सिलेक्शन बैक होती जाएगी। तो इस तरह से हम जल्दी से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सिलेक्शन हो गई। मैग्नेटिक लासो टूल दो कलर की दरमियानी लाइन को लेके चलता है। तो यहाँ इस इमेज में सिंगल कलर का वाइट बैकग्राउंड है और कलर्ड इमेज है तो इसलिए ये फौरन इसने सिलेक्शन कर ली। अब अगर हम इस तरह की इमेज में इसकी सिलेक्शन करते हैं तो ये टूल हमारे लिए डिस्टरबेंस पैदा करेगा। हम करके देखते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया और अब ये यहाँ से इसके साथ साथ नहीं जा रहा बल्कि ये यहाँ से गड़बड़ कर रहा है। तो हम यहाँ से इसके साथ जो मैनुअल क्लिक करके हम जा सकते हैं लेकिन प्रॉपर ये खुद से ये सिलेक्शन नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको ये जो ब्लू कलर का जो बॉर्डर है क्लोज का इसके बाहर वाली साइड से लेके जाना चाहता हूँ लेकिन ये अंदर की तरफ से जा रहा है। चूँकि बाहर वाली साइड पे कलर का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो इसलिए ये अंदर की तरफ से जा रहा है। अगर मैं मैनुअल क्लिक भी करता हूँ तब भी ये वापस चला जाता है। तो गाइस उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि मैग्नेटिक लासो टूल जो है वह सिंगल बैकग्राउंड के साथ तो इमेज को आराम से सिलेक्ट कर सकता है लेकिन मल्टी कलर बैकग्राउंड में ये टूल प्रॉपर सिलेक्शन नहीं कर सकता। इस तरह से इसको मैनुअल क्लिक करके इसकी सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। इस तरह ये सिलेक्शन बन गई है। लेकिन इस तरह के सिंगल बैकग्राउंड में सिंगल कलर के बैकग्राउंड में इसने आसानी से सिलेक्शन बना ली लेकिन मल्टी कलर बैकग्राउंड में ये प्रॉपर सिलेक्शन नहीं बना रहा। तो गाइस मैग्नेटिक लासो टूल से हम सिंगल कलर के बैकग्राउंड में तो सिलेक्शन ले सकते हैं
लेकिन मल्टी कलर बैकग्राउंड में इस टूल से प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो सकती। अब हम इस इमेज को कंट्रोल जे करते हैं। कंट्रोल जे करने के बाद लेयर्स में नीचे वाली लेयर में आके सॉलिड कलर की एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं और इस तरह से हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको मैग्नेटिक लासो टूल की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेक्शन टूल्स में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।